भूतों का शापित गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम हरिनगर था। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हरियाली से भरे खेत, रंग बिरंगे फूलों वाली गलियां और हंसते गाते लोग। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक सच छिपा था। रात होते ही यह गांव एक डरावनी शापित जगह बन जाता था। कहते हैं कि कई साल पहले वहां एक क्रूर जमींदार रौनक सिंह रहता था। उसने गांव वालों पर अत्याचार किए, उनकी जमीनें छीन लीं और गरीबों को कष्ट दिए। एक दिन एक फकीर उस गांव से गुजरा। गांव वालों ने उसे अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। फकीर ने कहा, अत्याचार का अंत हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन रौनक सिंह हंसा और फकीर को गांव से निकाल दिया। जाने से पहले फकीर ने गांव को शाप दिया, जिस दिन अत्याचार हद से बढ़ जाएगा, इस गांव पर अंधेरा छा जाएगा। रात की अंतिम घंटी के साथ हर आत्मा जो यहाँ कष्ट में मरी है, वापस लौटेगी। उसी रात एक भयानक तूफान आया। बिजली चमकी, तेज बारिश हुई और हवेली से भयानक चीखें सुनाई दीं। अगले दिन रौनक सिंह और उसके परिवार के सभी लोग मरे मिले। तब से वह हवेली मनहूस मानी जाने लगी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही दरवाजे अपने आप खुल जाते, हवा में सरसराहट होती और लोगों को अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने का एहसास होता। कोई भी सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव जिंदा था, लेकिन जैसे वहां मौत का साया मंडरा रहा हो। एक दिन एक नौजवान लड़का रवि गांव आया। उसने गांव वालों से यह कहानी सुनी और कहा, डर केवल तब तक हावी रहता है जब तक कोई उसका सामना नहीं करता। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। रात को एक मशाल लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ पुराना और जला हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने एक पुरानी तस्वीर को छुआ, एक तेज चीख गूंज उठी। उसके चारों ओर हवा तेज हो गई और एक काली छाया उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहती हो तो मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अचानक एक हल्की रोशनी चमकी और एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। वह रौनक सिंह की पत्नी थी, जिसे उसने जिंदा जला दिया था। उसने कहा, इस हवेली को पूरी तरह जलाने से हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रवि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर हवेली में आग लगा दी। जैसे ही हवेली जलने लगी, एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। गांव पर से शाप हट चुका था। अब हरिनगर फिर से वही सुख शांति से भरा गांव बन गया था जैसा पहले था। लोग रात को भी आराम से घूमने लगे और डर का साया हमेशा के लिए मिट गया।